आज का हमारा टॉपिक है पाइथन प्रोग्रामिंग में लिस्ट क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेंगे लिस्ट क्या होता है, उसके बाद में फुल एक्सप्लेनेशन मतलब एक्सप्लेन क्रिएट लिस्ट क्रिएट कैसे करते हैं, इसके साथ काम कैसे करते हैं, सिंटैक्स भी देखेंगे, प्रोग्राम भी देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज लिस्ट। List is a data structure which is also called a collection of items in which we can store anything like string, float, integer, boolean. So many types of values we can store in list. तो इसका मतलब क्या हुआ कि लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर होता है पाइथन में, जिसको आप बोलते हैं पाइथन ऑफ कलेक्शंस। कलेक्शन ऑफ आइटम्स हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स को एक सिंगल लिस्ट के अंदर हम रख सकते हैं कलेक्ट करके, और लिस्ट के एलिमेंट्स को ही हम आइटम बोलते हैं। और लिस्ट की खासियत क्या होती है कि इसमें हम अलग अलग तरह की वैल्यू को स्टोर करके रख सकते हैं एक सिंगल लिस्ट के अंदर, जैसे कि स्ट्रिंग, फ्लोट, इंटीजर, बूलियन, जो भी वैल्यू आप चाहें लिस्ट के अंदर लिख सकते हैं। यही होता है लिस्ट। और लिस्ट को डेटा स्ट्रक्चर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें हम इंसर्शन, डिलीशन, अपडेशन, इन सभी ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, सिंटैक्स क्या होता है लिस्ट बनाने का। आपको यहाँ पे लिस्ट का एक नाम लेना है, वेरिएबल का नेम या फिर कुछ भी ले सकते हैं, इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट इसमें आपको देना पड़ेगा, और इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपका एलिमेंट होगा, और अलग अलग टाइप का एलिमेंट आप लग सकते हैं, इंटीजर, फ्लोट, बुलियन या फिर स्ट्रिंग। लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं। अब हम देखेंगे कि क्या क्या ऑपरेशन इसमें परफॉर्म कर सकते हैं। उससे पहले आपको याद कर रखना है, वी राइट द आइटम ऑफ लिस्ट इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। हम लिस्ट को इन स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे, तभी वो लिस्ट कंसीडर किया जाएगा पाइथन में। एंड ईच आइटम इज सेपरेटेड बाय कोमा, और जो भी आइटम होगा वो कोमा से सेपरेटेड होगा। जैसे कि एक इंटीजर वैल्यू हुआ 10, उसके बाद में एक फ्लोट वैल्यू लेना है कोमा 10.2, इस तरीके से। ठीक है, कोमा से सेपरेट होगा और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होगा। डुप्लीकेट्स वैल्यू आर अलाउड। डुप्लीकेट्स वैल्यू अलाउ करता है लिस्ट में, डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ होती हैं। म्यूटेबल इन नेचर मतलब इसकी वैल्यू को आप अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, जो भी करना चाहें वो आप कर सकते हैं। अभी लिस्ट के साथ हम क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं वो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले हम आपको एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करके दिखाएंगे, वैल्यू इंसर्ट करके दिखाएंगे, इंडेक्सिंग करके दिखाएंगे, लाइसिंग करके दिखाएंगे, लिस्ट में कितने आइटम वो काउंट करके दिखाएंगे, अपेंड करके दिखाएंगे लिस्ट को, पॉप, इंसर्ट, एक्सटेंड, सॉर्ट, रिवर्स, नेस्टेड लिस्ट, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, कॉपी, लेंथ ऑफ लिस्ट, लिस्ट का लेंथ भी फाइंड करके आपको दिखाएंगे। तो इन सभी ऑपरेशंस को हम लिस्ट में परफॉर्म कर सकते हैं पाइथन में। तो चलिए प्रैक्टिकल मैं आपको करके दिखाता हूँ कि ये काम हम कैसे करेंगे। प्रैक्टिकल सेशन के लिए हमने अपना VS कोड ओपन कर लिया है। तो यहाँ पे मैं आपको लिस्ट के सारे प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम आपको एक लिस्ट क्रिएट करके दिखाते हैं। तो उसके लिए सिंटैक्स में मैंने आपको क्या बताया था, लिस्ट नेम। तो मैं यहाँ पे एक नेम लेता हूँ list1, देन इक्वल, और मैंने यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट ले लिया, और आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट कर लिया है जिसे आप एक एम्प्टी लिस्ट कहेंगे, यानी खाली लिस्ट। मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में कोई वैल्यू डाला ही नहीं है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि list1 है, ये सच में एक लिस्ट है। तो प्रिंट फंक्शन का यूज़ करेंगे, उसके अंदर एक फंक्शन को कॉल करूँगा टाइप, और इसके अंदर मैं पास करूँगा list1, कंट्रोल एस करूँगा, और अगर मैं इसे रन करूँगा और वहाँ पे टाइप में इसका लिस्ट आप देख सकते हैं आउटपुट में लिस्ट दिख चुका है, यानी हमने यहाँ पे एम्प्टी लिस्ट क्रिएट कर लिया है। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या है कि लिस्ट में मैं आपको कुछ वैल्यू डाल के दिखाऊं और उसको प्रिंट करके दिखाऊं। तो उसके लिए मैं लिखूँगा list2 और स्क्वायर ब्रैकेट दूंगा, और यहाँ पे कुछ वैल्यू साइन करके दिखाऊंगा, जैसे कि 10। देन एक स्ट्रिंग में डालता हूँ अंकित, देन मैं बूलियन वैल्यू डालता हूँ ट्रू, फिर 10.5, फिर मैं डालता हूँ एक स्ट्रिंग अंकुश, और एक और वैल्यू डालता हूँ 10। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि लिस्ट है जो लिस्ट, उस लिस्ट को हमें रन करने के लिए टाइप को यूज़ करेंगे, और लिस्ट में हम हर टाइप की वैल्यू को भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे जितनी भी पॉसिबल वैल्यू थी मैंने सब का यूज़ कर लिया है। इंटीजर लिया है, स्ट्रिंग वैल्यू लिया है, बुलियन वैल्यू लिया है, फ्रैक्शनल वैल्यू लिया है, स्ट्रिंग अगेन लिया है, और यहाँ पे एक इंटीजर वैल्यू लिया है।
और मैंने आपको ये भी बताया था कि लिस्ट में डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे 10 लिया हुआ है और सब लास्ट में भी 10 लिया हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ, प्रिंट लिस्ट 2, और इस प्रीस वाले को मैं कमेंट कर देता हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ और मैं इसे रन करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो लिस्ट 2 में जितने भी आइटम्स थे वो सारे के सारे प्रिंट हो चुके हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि हम लिस्ट एक और तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, बाय यूजिंग लिस्ट फंक्शन। लिस्ट फंक्शन का यूज़ करके हम लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब मुझे इसे साइन करना होगा, तो मैं यहाँ पे साइन करता हूँ लिस्ट 3 में। अगर मैं अभी लिस्ट 3 का टाइप जानना चाहूँ तो हम जान सकते हैं, प्रिंट फंक्शन के अंदर टाइप लिखूँगा और इसके अंदर अगर मैं पास करूँ लिस्ट 3 को, कंट्रोल एस करो और इसे रन करो, तो हमें टाइप में लिखाना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका भी टाइप हमें लिस्ट दिखा रहा है, यानी हमने जो ये वाला फंक्शन यूज़ करके लिस्ट बनाया है ये भी एक लिस्ट है, बनी है, लिस्ट वेरिएबल है। हमने लिस्ट फंक्शन यूज़ करके भी हमने आपको एक लिस्ट बना के दिखाया है। अब हमारा अगला टास्क क्या है कि अब मैं चाहता हूँ कि अंकित प्रिंट हो, लिस्ट 2 में अंकित प्रिंट हो। तो सबसे पहले मैं इसे रिमूव कर देता हूँ और इसको वाले को मैं रिमूव कर देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि अंकित को मैं प्रिंट करना चाहता हूँ। हमारा रिक्वायरमेंट क्या है, अंकित को प्रिंट करना। मैंने शेड्यूल लिख रखा है ऑलरेडी। तो यहाँ पे हम इंडेक्सिंग यूज़ करेंगे, इंडेक्स यूज़ करके मैं अंकित प्रिंट करूँगा। तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि लिस्ट का जो इंडेक्स होता है वो 0 से स्टार्ट होता है। 10 0 पोजीशन पे है, अंकित 1 पोजीशन पे है, 2 पोजीशन पे ट्रू है, 3 पोजीशन पे, इसी तरह से हमारा इंडेक्सिंग आगे चलता रहता है। तो मेरा रिक्वायरमेंट है अंकित को प्रिंट करना। तो मैं यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करूँगा और यहाँ पे वैल्यू दूंगा 1 और कंट्रोल एस करता हूँ और मैं इसे रन करूँ और आउटपुट में अंकित मिले तो आप समझ जाना ये क्या, यहाँ पे वेरिएबल का नाम क्या है, लिस्ट 2। तो हम यहाँ पे लिस्ट देंगे, हमें देगा प्रॉपर आउटपुट। तो यहाँ पे अंकित प्रिंट करके देगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अंकित प्रिंट करके दे दिया है। इसे कहते हैं इंडेक्सिंग। इंडेक्स यूज़ करके हम किसी भी वैल्यू को प्रिंट कर सकते हैं। अब मेरा रिक्वायरमेंट क्या है, अब मैं चाहता हूँ अंकित इस बूलियन वैल्यू ट्रू और इस 10.6 तीनों को साथ में प्रिंट करूँ। तो अब मुझे उसके लिए क्या करना होगा, मैं एक कॉलम लिखूँगा और मुझे कहाँ तक प्रिंट करना है, 10.6 तक। तो 1 2 3 मैंने लिखना होगा 4, एक इंडेक्स बढ़ा के लिखना होगा। अभी मैं जो कर रहा हूँ उसे कहते हैं स्लाइसिंग, लिस्ट स्लाइसिंग। अब मैं कंट्रोल एस करता हूँ और अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूँ तो हमें अंकित ट्रू और 10.6 आप देख सकते हैं प्रिंट में मिल चुका है। ये मैंने यहाँ पे इंडेक्स 4 दिया है, इंडेक्स 4 में वैल्यू क्या है, अंकुश। तो आप कहेंगे कि अंकुश प्रिंट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जो स्लाइसिंग होता है वो -1 तक काम करता है। जो भी वैल्यू हम यहाँ पे देंगे उसमें जस्ट -1 काम करेगा, मतलब 3 1 2 3। तो हमें 3 वैल्यू प्रिंट हमें मिल चुका है। अब हमारा अगला मार्क टारगेट क्या है, अब मैं चाहता हूँ कि अब मैं आपको बताता हूँ कि लिस्ट के कुछ मेथड्स। तो हमारा पहला मेथड होता है काउंट मेथड। काउंट मेथड क्या करता है, मान लीजिए हमारी इस लिस्ट में कुछ आइटम है। मान लीजिए मैं चाहता हूँ इस अंकुश को मुझे बताओ कि हमारी लिस्ट में अंकुश जो है वो कितने टाइम से है। तो यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे मुझे लिखना होगा लिस्ट 2 डॉट काउंट और मुझे किसको काउंट करना है, अंकुश को। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा अंकुश, इसे सेव करूँगा और इसे रन करूँगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारी लिस्ट में यहाँ पे अंकुश 1 टाइम है। अगर अंकुश की जगह पे मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ 10, इसे सेव करता हूँ और मैं इसे रन करता हूँ, तो आप देख सकते हैं हमारी लिस्ट में 10 2 टाइम्स है। तो काउंट हमें काउंट करके बताता है कि हमारी लिस्ट में कौन सी आइटम कितने टाइम्स प्रेजेंट है। नेक्स्ट मेथड है हमारा इंडेक्स मेथड। इंडेक्स मेथड क्या करता है, इंडेक्स मेथड मान लो मुझे इस 10.6 का इंडेक्स पता करना है कि इसका इंडेक्स पोजीशन क्या है। तो मैं इस इंडेक्स मेथड का यूज़ करके इसका पोजीशन पता कर सकता हूँ। तो मैं इसे करता हूँ कॉपी
यहाँ करता हूँ पेस्ट। यहाँ पे काउंट की जगह पे मैं करूँगा इंडेक्स मेथड को कॉल, और किसका इंडेक्स मुझे पता करना है 10.6। 10.6 का वैल्यू का हमें इंडेक्स पता करना है। तो अब मैं इसे रन करूँगा तो ये इंडेक्स जो पोजीशन है वो 3 पर पोजीशन है। 0 पे 10, 1 पे अंकित है, 2 पे ट्रू है और 3 पे 10.6 है। अगर मैं इंडेक्स पोजीशन चाहता हूँ 10 का पता करना, 10 का अगर कंट्रोल एस करके इसे रन करता हूँ तो ये बता रहा है 10 का इंडेक्स पोजीशन 0 है, जो कि आप देख सकते हैं। लेकिन हमारी लिस्ट में 10 यहाँ पर भी है, तो मैं इसका इंडेक्स पोजीशन जानना चाहता हूँ। तो मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, कोमा दे के 1 लिखना होगा। मतलब इस 0 पोजीशन को छोड़ के उसके बाद सर्च करना है, सर्च कि जी कितने बार 10 है कि आइटम है या नहीं लिस्ट में। अगर इसे सेव करके रन करूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने बताया है 5। हमारी लिस्ट में 10 प्रेजेंट है पोजीशन नंबर 5 पे, तो इसने बता दिया। अब अगला मेथड हमारा क्या है, अगला मेथड क्या है इंसर्ट का। इंसर्ट मेथड क्या करता है, मान लो मेरा रिक्वायरमेंट है कि मैं कुछ और एलिमेंट्स को अपने लिस्ट 2 में इंसर्ट करना चाहता हूँ, और रिक्वायरमेंट यह है कि मैं अपने मन चाहे पोजीशन पे इंसर्ट करना चाहता हूँ। मेरा मन है कि मैं इस अंकित स्ट्रिंग के बाद एक और स्ट्रिंग इंसर्ट करूँ, तो मैं इस इंसर्ट मेथड का यूज़ करेंगे। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, किस में इंसर्ट करना है, लिस्ट 2 में। लिस्ट 2 में क्या करना है, मुझे इंसर्ट करना है लिस्ट 2 डॉट इंसर्ट। किस पोजीशन पे करना है, इंडेक्स नंबर 2 पर। क्या इंसर्ट करना है, यहाँ पे आपको लिखना होगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा लर्न कोडिंग। ये इंसर्ट मेथड मैं आपको बता दूं कि 2 पैरामीटर लेता है। पहला होता है इंडेक्स पोजीशन, दूसरा होता है जो भी आइटम आप इंसर्ट करवाना चाहते हो वो। अब मैं अगर प्रिंट करूं, मैं किसे प्रिंट करूं, मैं प्रिंट करना चाहता हूं लिस्ट 2 को, और इस वाले को मैं कमेंट कर देना चाहता हूं, और मैं सेव करूं और इसे रन करूं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अंकित के बाद लर्न कोडिंग इंसर्ट हो चुका है। तो आपको कोई भी चीज़ या फिर कोई भी आइटम इंसर्ट करवाना चाहते हैं तो इस इंसर्ट मेथड का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब मेरा रिक्वायरमेंट है कि डिलीट करना है कुछ भी। डिलीट करने के लिए एक मेथड होता है जिसका नाम है पॉप। पॉप मेथड क्या करता है, अगर आप चाहें तो कुछ भी एलिमेंट को डिलीट कर सकते हैं, यानी आइटम को डिलीट कर सकते हैं। तो मुझे लिस्ट टू से को पॉप करना है, डिलीट करना है। किसको करना है, जस्ट आपको इंडेक्स पोजीशन देना होगा। अगर मैं भी चाहता हूँ कि लर्न कोडिंग है वो डिलीट हो जाए। लर्न कोडिंग का इंडेक्स क्या था, 2 था, तो मैं यहाँ पे 2 पास कर दूंगा, और देन इसे मैं कमेंट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं कमेंट कर देता हूँ कंट्रोल एस, और इसे रन करते हैं। यहाँ पे आउटपुट नहीं आया क्योंकि मैंने प्रिंट किया ही नहीं। जब हम प्रिंट करेंगे नहीं तो आउटपुट क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा। अब मैं करता हूँ कंट्रोल एस और इसे सेव करके रन करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लर्न कोडिंग था, और यहाँ पे लर्न कोडिंग नहीं है जो मैंने यहाँ पे जस्ट रन किया है। तो पॉप मेथड क्या करता है, डिलीट कर देता है किसी भी पोजीशन के आइटम को। जस्ट आपको यहाँ पे इंडेक्स देना होगा। अगर मैं यहाँ पे कोई इंडेक्स दूँ ही नहीं और रन करूँ तो ये क्या करता है, ये डिलीट करता है, लेकिन लास्ट वाले एलिमेंट को डिलीट करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अंकुश के बाद 10 था, और यहाँ पे आप आउटपुट में देख सकते हैं 10 नहीं है। लास्ट वाले एलिमेंट को बाय डिफ़ॉल्ट डिलीट करता है। अब हम चलते हैं अपने अगले मेथड की ओर। अब हमारा नेक्स्ट मेथड है एक्सटेंड मेथड। उससे पहले मैं इसे इरेज कर देता हूँ। हमारा मेथड क्या नाम है, एक्सटेंड। ठीक है, एक्सटेंड मेथड करता क्या है, मैं चाहता हूँ कि हमारी लिस्ट 2 की एंडिंग में कुछ और आइटम ऐड जो है इंसर्ट हो जाए। तो हम इस एक्सटेंड मेथड की मदद से कुछ कर सकते हैं इसको। उसके लिए मुझे एक और लिस्ट बनाना होगा। मैं बना लेता हूँ लिस्ट 3। यहाँ पे कुछ आइटम इंसर्ट करते हूँ जैसे कि अंकुश, और मैं एक और स्ट्रिंग असाइन करता हूँ, यहाँ पे कर लेता हूँ अंकित। ठीक है, लिस्ट 3 पे मैंने 2 स्ट्रिंग आइटम डाल दिया है, और मैं चाहता हूँ जो ये दोनों स्ट्रीम हैं ये हमारी लिस्ट 2 के एंडिंग पोजीशन पे जाके इंसर्ट हो जाए।
अब हम यूज़ करेंगे एक्सटेंड मेथड का। तो मैं कहाँ पे एंडिंग, किसके एंडिंग पोजीशन पे इंसर्ट करना चाहूँ, लिस्ट टू के एंडिंग पोजीशन पे एक्सटेंड करवाना चाहता हूँ। क्या एक्सटेंड करवाना चाहता हूँ, लिस्ट 3 के जो भी एलिमेंट्स हैं, जो भी आइटम्स हैं, वो हमारे लिस्ट 2 में चले जाएं। लिस्ट 3 के जो भी एलिमेंट्स हैं वो एक्सटेंड होके लिस्ट 2 में चले जाएं, ये मैं चाहता हूँ। और अगर मैं अभी प्रिंट करूँ लिस्ट 2 और इसमें लिस्ट 2 प्रिंट कंट्रोल S करें और मैं इसे रन करूं, तो यहाँ पे देखिए नो सच फाइल और डायरेक्टरी। ये सा एरर क्यों आ रहा है, 1 मिनट। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो अंकुश के बाद 10 था, वो यहाँ पे 2 एलिमेंट्स यानी 2 आइटम्स ऐड हो चुके हैं लिस्ट 2 के एंडिंग पोजीशन में। 10 के बाद आप देख सकते हैं ये जो अंकुश और अंकित स्ट्रिंग था वो ऐड हो चुका है। और मैंने प्रिंट क्या किया है, मैंने प्रिंट किया है लिस्ट 2, यानी सक्सेसफुली हमने एक्सटेंड करा दिया है। अब हम अपने अगले मेथड की ओर बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट मेथड है कॉपी मेथड। सबसे पहले मैं इसे इरेज कर देता हूँ। मेथड का नाम क्या है, कॉपी। कॉपी मेथड करता क्या है कि एक लिस्ट के आइटम को दूसरी लिस्ट में कॉपी करके प्रिंट करवाता है। तो मेरा रिक्वायरमेंट है, मेरे को कहा गया है लिस्ट 2 में जितने भी आइटम हैं और नई क्रिएट करो और उसमें सेम आइटम डाल दो। तो जैसे हमने लिस्ट 2 क्रिएट किया है और जैसे ही नई लिस्ट 2 क्रिएट करेंगे तो टाइम कंज्यूम हो जाएगा। तो कॉपी मेथड यूज़ करके इन सभी को कॉपी कर लेंगे। तो उसके लिए मुझे किसी को आइटम कॉपी करना है लिस्ट 2 को। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा लिस्ट 2 डॉट क्या करना है, कॉपी करना है। तो मैंने कॉपी कर लिया है और अब मैं असाइन करता हूँ एक न्यू लिस्ट में लिस्ट 3। लिस्ट 2 के जितने भी आइटम थे वे लिस्ट 3 में सक्सेसफुली असाइन हो चुके हैं। और अब मैं प्रिंट करने जाऊँ और प्रिंट में मैं इस बार करूँ लिस्ट 3 को प्रिंट। ठीक है, कंट्रोल S मैंने किया और रन किया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सक्सेसफुली हमारे जितने भी आइटम थे वो प्रिंट हो चुके हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं लिस्ट 2 के जितने भी आइटम थे वो मैंने प्रिंट किया है लिस्ट 3। तो यहाँ पे सारे आइटम प्रिंट होके दिख रहे हैं। एक और तरीका है कॉपी करने का, एक और तरीका है, वो तरीका ये है कि हमें यहाँ पे डॉट कॉपी ना लिखने की बजाय स्क्वायर ब्रैकेट और यहाँ पे कॉलन देना है। ठीक है, और मैं अगर लिस्ट 3 को फिर प्रिंट करूँ सेव करके तो हमें सेम आउटपुट मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो आपका यहाँ पे डाउट होगा कि ये कैसे हो गया। यहाँ पे कॉलन के लेफ्ट में बाय डिफ़ॉल्ट इंडेक्स होता है 0 और राइट में इंडेक्स होता है n-1, यानी ये 0 से स्टार्ट करता है और जितने भी आइटम हमारे लिस्ट में रहेंगे वो सभी लेते हुए जाएगा, यानी सर्च करते हुए जाएगा लास्ट तक। ठीक है, हमने ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से हम सिर्फ कॉलन दे देंगे और वो ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाएगा। और इस तरह से हम अपने लिस्ट के आइटम्स को कॉपी कर सकते हैं, एक लिस्ट के आइटम को दूसरी लिस्ट में। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट मेथड की ओर। अब हमारा नेक्स्ट मेथड है सॉर्ट मेथड। तो सबसे पहले हम इसे रिरेज करते हैं और लिखते हैं सॉर्ट। ठीक है, सॉर्ट मेथड क्या करता है, हमारे लिस्ट में जो भी आइटम है रहेंगे और उसको आइदर असेंडिंग ऑर्डर ऑफ या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करता है, यानी सॉर्ट करता है। तो हमारे पास लिस्ट 2 में ऑलरेडी बहुत सारे आइटम्स हैं, तो हम इसे चलो सॉर्ट्स करते हैं। तो हम किसको सॉर्ट करें हैं, लिस्ट 2 को। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लिस्ट 2 डॉट क्या करना है, सॉर्ट करना है। तो हमने लिखा सॉर्ट, फंक्शन लिख दिया हमने और अब हम प्रिंट कर रहे हैं लिस्ट 2 को। ठीक है, मैंने कंट्रोल S किया और यहाँ पे जाके रन करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक एरर आया है, टाइप एरर, नॉट सपोर्टेड बिटवीन इंस्टेंसेस ऑफ str एंड int। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जो लिस्ट है और लिस्ट में देखिए आप, हमने हर तरह का आइटम लेके रखा हुआ है। आप ही बताओ कि जो ये सॉर्ट मेथड है ये 10 और इस स्ट्रिंग को किस आधार पे कंपेयर करेगा,
और किस आधार पे सॉर्ट करेगा, ये दो अलग अलग तरह की वैल्यू हो गई। तो इसलिए यहाँ पे एरर क्या है, टाइप एरर है कि हम इनको कंपेयर कर ही नहीं सकते हैं। तो इसके लिए हमें सॉल्यूशन क्या है कि हमें एक तरह की वैल्यू बनानी होगी। तो हमें एक तरह की वैल्यू बना लेते हैं, ठीक है। कुछ और वैल्यू हम लिखते हैं, हमने वैल्यू लिख दिया है। अब मैं इसे करता हूँ कंट्रोल एस और इसे करता हूँ रन। तो आप देखो बाय डिफ़ॉल्ट इसने असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करके दिखा दिया है, यानी छोटा से बड़ा। अब किसी ने मुझे कहा कि इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करूं, तो उसके लिए कोई डिसेंडिंग नाम का फंक्शन नहीं है, यानी कोई मेथड नहीं है जो हम डिसेंडिंग करेंगे, या फिर डिसॉर्ट नाम का। ये यहाँ पे हमें लिखना होगा रिवर्स इक्वल ट्रू, रिवर्स इक्वल टू ट्रू लिखना है हमें। और मैं इसे कंट्रोल एस करके और रन करता हूँ, तो आप देख सकते हैं ये डिसेंडिंग ऑर्डर में भी सॉर्ट करके हमें दे दिया है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है, हमारा नेक्स्ट रिक्वायरमेंट ये है कि हम चाहते हैं हमारा जो ये वैल्यू है, ये हमारा जो वैल्यू है ये वो रिवर्स होकर प्रिंट हो। अब हमारा नेक्स्ट मेथड है रिवर्स मेथड। सबसे पहले हम इसे इरेज करते हैं, और हमारा मेथड क्या है, रिवर्स मेथड। रिवर्स मेथड क्या करता है, सपोज कीजिए हमारा जो लिस्ट ऊपर जो भी वैल्यू है, हमारा जो भी एटम है वो रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कर देगा, यानी स्टार्ट करेगा वो 0 से, देन 134 एंड सो ऑन। तो अब हम करते हैं लिस्ट टू के आइटम को हमें क्या करना है, रिवर्स करना है। तो हमें रिवर्स फंक्शन को कॉल किया, फंक्शन के सिंबल। तो अब आप प्रिंट कर इसको करोगे, लिस्ट टू को प्रिंट करेंगे, हम लिखेंगे लिस्ट टू, ठीक है। अब मैं कंट्रोल एस करके इसको रन करता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसने रिवर्स ऑर्डर में इसको प्रिंट कर दिया है, इसने रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कर दिया। स्टार्ट हुआ 0, 134 एंड सो ऑन, तो इसने उसी ऑर्डर में प्रिंट करके हमें दिया है। अब हम आपको चलो बताते हैं लिस्ट कम्प्रीहेंशन क्या है, यानी कैसे करते हैं लिस्ट को कॉम्प्रीहेंशन। और उससे पहले हम आपको नेस्टेड लिस्ट बता देते हैं। नेस्टेड लिस्ट भी जानना बहुत ज़रूरी है। लिस्ट के अंदर हम लिस्ट कैसे बना सकते हैं, तो हम स्क्वायर ब्रैकेट्स की हेल्प से लिस्ट के अंदर लिस्ट बना सकते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ अंकुश, और मैं लिस्ट के अंदर और लिस्ट बना सकते हैं, जैसे कोमा दे के मैं और लिस्ट बनाना चाहता हूँ, तो हम फिर से बना सकते हैं। यहाँ पे दे देते हैं अंकित, इसको आप नेस्टेड लिस्ट कह सकते हैं, या फिर लिस्ट इनसाइड लिस्ट, जो भी आप कहना चाहिए कह सकते हैं। और मैं प्रिंट करना चाहता हूँ लिस्ट टू को, मैंने प्रिंट कर दिया, कंट्रोल एस किया मैंने और रन किया। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसने प्रिंट कर दिया। यानी लिस्ट के अंदर भी हमें लिस्ट इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको कोई बोले कि लिस्ट के अंदर आप लिस्ट बना कर दिखाओ, तो यहाँ पे हमने 3 लिस्ट बनाया। फर्स्ट ये बड़े वाला लिस्ट, देन यहाँ पे एक छोटे वाला लिस्ट जिसकी बॉडी यहाँ पे एंड हुई है, और ये अंकित वाला। अब हम आपको बताते हैं कि लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन का प्रैक्टिकल क्या होता है, कैसे होता है। कॉम्प्रीहेंशन के लिए सबसे पहले मैं अपनी इस लिस्ट को सारे डेटा रिमूव कर देता हूँ। स्ट्रिंग वाले डेटा पे हम कॉम्प्रीहेंशन करेंगे, और मैं यहाँ पे और बहुत सारे स्ट्रिंग ले लेता हूँ। एक ले लेता हूँ नोमान नाम का एक स्ट्रिंग लेता हूँ, और यहाँ पे एक रोहित नाम का एक स्ट्रिंग लेता हूँ। मैंने सिंपल लिस्ट क्रिएट कर लिया है। अब मेरा रिक्वायरमेंट क्या है कि अब जितने भी नेम ए से स्टार्ट हो रहे हैं वो नेम प्रिंट होने चाहिए, बाकी के नहीं। तो वो हम लिस्ट कम्प्रीहेंशन का एग्जांपल लेके आपको करके दिखाएंगे। तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पर करूँगा, लिस्ट का कम्प्रीहेंशन कर रहे हैं तो स्क्वायर ब्रैकेट्स देंगे, और यहाँ पे मैं पहले लिख लेता हूँ, उसके बाद एक एक लाइन आपको राइट करूँगा। फॉर ईच वर्ड इन लिस्ट टू, इफ word starts it starts with a, if a word starts with a, then mark that what, and store into new variable a,
एंड आई एम प्रिंटिंग दिस वेरिएबल हेयर। ओके, कंट्रोल एस से हमने सेव किया और इससे यहाँ पे हमने रन किया तो आप देख सकते हैं जो वर्ड ए से स्टार्ट हो रहे हैं, जो स्ट्रिंग ए से स्टार्ट हो रही है, वो दोनों स्ट्रिंग यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। इस लाइन का मतलब समझिए। फॉर ईच वर्ड इन दिस इन लिस्ट टू, यानी लिस्ट टू में जितने भी वर्ड है जाओ और देखो, इफ़ अगर वो वर्ड स्टार्ट होते हैं ए से तो उसको कंसीडर करो वर्ड, और हम इसे स्टोर करवा रहे हैं ए में। और मैंने जब ए को प्रिंट किया तो ए से स्टार्ट होने वाले जो स्ट्रिंग थे यानी नेम थे वो प्रिंट हो चुके हैं। अगर मैं यहाँ पे इसको चेंज करके ANKU कर देता हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ, तो अंकुश प्रिंट होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ। अब सिर्फ अंकुश प्रिंट हुआ है। अब हम आपको बताते हैं लिस्ट अनपैकिंग क्या होती है। सबसे पहले हम इसको रिमूव कर देते हैं और अपने लिस्ट को छोटा करते हैं, ठीक है। लिस्ट अनपैकिंग मतलब सपोज कीजिए हमारी लिस्ट में दो स्ट्रिंग है अंकुश अंकित, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ N1, N2। और लिस्ट टू में जो दो स्ट्रिंग है मैंने यहाँ पे N1 एंड N2 बनाया है। अब हम चेक करते हैं, सबसे पहले इसको प्रिंट करते हैं। प्रिंट किया मैंने N1, देन हम प्रिंट करते हैं N2, ठीक है। कंट्रोल एस करके सबसे पहले आपको आउटपुट दिखाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अंकुश प्रिंट हुआ है, यानी N1 में अंकुश प्रिंट हुआ है, देन N2 में अंकित प्रिंट हुआ है। तो लिस्ट टू में जो दो स्ट्रिंग थे, दो आइटम थे अंकुश एंड अंकित, तो इसी को कहते हैं लिस्ट अनपैकिंग। यानी हमें लिस्ट टू के एक आइटम चला गया N1 में, अनपैक हो गया मतलब टूट गया, एंड दूसरा चला गया N2 में। तो हमने जब N1 और N2 को प्रिंट हुआ किया तो अलग अलग एक एक आइटम को ले लिया। पहले वाले ने लिया अंकुश को, देन अंकित को लिया सेकंड ने N2 ने, ठीक है। तो इसी को कहते हैं लिस्ट अनपैकिंग। तो आई होप आपको लिस्ट क्लियर हुआ होगा। हमने इस वीडियो में पूरा कोशिश की लिस्ट को एक्सप्लेन करने की। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और नई